witnessed just now, it has been amazing experience, I would say. आप सबको हमारा सलाम हो और ढेर सारी मुबारकबाद और शुक्रगुजारी किसा फाउंडेशन, मौलाना नबी साहब की, रजा साहब की, प्रधान साहब और दूसरी टीम पूरी, जिसने इन सबको एक कमरे के अंदर हम सबको इकट्ठा कर दिया और ये सोचने पर मजबूर किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इतना इंस्पिरेशन मिला है, राइट फ्रॉम कारगिल टिल गुजरात डाउन टू अलीपुर, और खास तौर से अभी जो मैडम ने बताया, a lady can do such wonders, it's inspiring indeed, and likewise we can also do it. बस सिर्फ हम ब्रीफली 3 हिस्सों में अपनी बात को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहली तो ये है कि किसी चीज को शुरू करने से पहले जरूरी ये है कि हम लोग अंदाजा लगाएं कि अभी सिचुएशन क्या है। दूसरी चीज ये है कि उसमें हमें क्या करना चाहिए, कुछ चीजें जो हमारे निजी ऑब्जर्वेशंस हैं इतने साल इन कामों से जुड़े होके वो, और तीसरा ये है कि हम लोग कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं। पहली ये है कि सूरत हाल हर जहां की मुख्तलिफ हो सकती है, स्टेट्स वाइज भी और विद इन स्टेट्स भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें होती हैं। सिटीज में जो बड़ी सिटीज हैं उनकी कुछ मुख्तलिफ चीजें हैं, छोटे गांव की जो है उनकी अलग जरूरियात हैं, मगर इन जनरल जो हम लोगों ने देखा है कौम के नजरिए से वो ये है कि हम लोग यहाँ एक बहुत सारी चीजों में तब्दीलियां आई हैं, मगर अभी बहुत सारी चीजों में हम लोग पीछे हैं। अगर आप 3 चीजों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, एक कंपटीशन जो दिन पर दिन बढ़ रहा है, टाइम जो जा रहा है और फिर वापस नहीं आ रहा है, तीसरा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो हम लोग यहाँ नहीं है, इंडिविजुअली हैं मगर कलेक्टिव नहीं है। हर आदमी जो है वो अपनी फील्ड में कर रहा है, सर्टेनली उसका आउटपुट आ रहा है, मगर आउटपुट उस एक्सपोनेंशियली नहीं आ रहा है कि जो आना चाहिए। तो ये 3 चैलेंजेस हैं। इसके साथ सूरत हाल ये पैदा हुई है, लेट्स बी रियलिस्टिक, यूं तो बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, अच्छी भी हो रही हैं, उसको नहीं, मगर बात को शुरू करने से पहले हमें अपने आप को ये जानना पड़ेगा कि हम लोगों के पास सिचुएशन क्या है। अभी सिचुएशन ये है कि बच्चे, खास तौर से अगर आप छोटी जगहों पर जाइए, गांव में जाइए, तो वो बच्चे जो हैं उन थ्रेट के पास हो रहे हैं, समझ के पास नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह से उनकी फाउंडेशन जो है वो वीक है, और ये फाउंडेशन जो वीक है, अच्छा स्कूल्स जो हैं वो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, गांव में स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो जेनरस मार्किंग इतनी करते हैं कि आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, 70% ला रहा है, 80% ला रहा है, तो वो वालिदैन जो है वो जज नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लिटरेसी बैकग्राउंड, और बच्चा जो है उसकी पीठ तपतपाई जाती है। आंख जब खुलती है जब वो 10th में बोर्ड एग्जाम फेस करता है, 12th करता है, और फिर उसके बाद वो जो है एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ आता है। तो ये एक सच है, आप हम में से हर आदमी जो है इस चीज को डेली ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से हम लोगों का रेपुटेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं है। दूसरी चीज कि हम लोगों के अंदर जो है वो एक तरबियत के पहलू से भी भुगतान है। पहले वालिदैन टोक देते थे गलत बातों पर, महल्ले वाले टोक देते थे, बड़े टोक देते थे, मगर अब वो चीज जो है टॉलरेंस लेवल भी कम हो गई है और वो ट्रेडिशन जो थी वो भी अब खत्म होती चली जा रही। तो लिहाजा तालीम के साथ साथ हम लोग को कैरेक्टर बिल्डिंग, मॉरल वैल्यूज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत लगती, क्योंकि रैम्पेंट है, बच्चे हैं, नौजवान हैं, मगर उन चीजों की कमी न। सोशल मीडिया, खासतौर से मोबाइल यूसेज, व्हाट्सएप, इसने तो बच्चों के इंटरपर्सनल स्किल्स को खत्म कर दिया है। अब बच्चे जो हैं वो हर वक्त जो है इसके ऊपर लगे रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं जाते हैं, किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट लॉट ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आर बीइंग बिल्ड अप, और ये चीजें बढ़ेंगी इफ दे आर नॉट अटेंडेड। नेक्स्ट चीज जो है वो हम लोगों ने कुछ चीजों को इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो है किसी चीज को छोटा समझते हैं, किसी चीज को बड़ा समझते हैं।
کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی چیز بھی عزت کے ساتھ کی جائے تو وہ کبھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ ہمیشہ سرٹیفکیٹ کورس کو کمزور سمجھتے ہیں, ڈپلوما کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں, اور ڈگری کو جو ہے بہت اچھا سمجھتے ہیں. ڈگری کہاں سے حاصل کی جا رہی ہے, کس سبجیکٹ میں کی جا رہی ہے, اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا. مگر کسی بچے سے آپ کہیے کہ بیٹا تم جو ہے وہ آئی ٹی کے لائق, انجینئر کے لائق نہیں ہو, ایم بی اے کے لائق نہیں ہو, تم ڈپلوما کورس کر لو گورنمنٹ پالیٹیکنک سے, اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا سا ہو جاتا ہے. والدین سے بات کریے, والدین کہتے ہیں کہ کیا ہم بچے کو اپنے جو ہے وہ ٹیکنیشین بنائیں گے, کاریگر بنائیں گے. مگر وہ کاریگر ٹیکنیشین جو ہے وہی اتنا پیدا کرتا ہے جو آج کا انجینئر نہیں پیدا کر پا رہا ہے, آج کا ایم بی اے نہیں پیدا کر پا رہا ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ جو سب سٹینڈرڈ بچے نکل رہے ہیں اسکولوں سے, تو ان کو پوچھ کرنے کے لیے, ان کو پھنسانے کے لیے کمرشلائزیشن ہے ہائر ایجوکیشن میں. ہر ہائی وے پر چلے جائیے, پان کی دکانیں, ڈھابے آپ کو کم ملیں گے, انجینئرنگ کالج, مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سے زیادہ ملیں گے. وہ یہ بچوں کو پھنساتے ہیں, ان کو انجینئر بنا رہے ہیں, ایم بی اے بنا رہے ہیں, پی ڈی ایس دے رہے ہیں, مگر ریزلٹ کیا آ رہا ہے؟ ریزلٹ از انمپلائبلٹی. انجینئر جو ہے وہ میتھس کا ٹیوشن, فزکس کا ٹیوشن پڑھا رہا ہے. ایم بی اے جو ہے ہی سیلنگ انشورنس پالیسی which during our time high school person used to sell it. یہ گراؤنڈ ریئلٹی. پلس گورنمنٹ جابس کو اگنور کیے ہیں کہ بائسنس ہے. بائسنس کچھ نہیں ہے, اٹ از آل ان آور مائنڈ. جب اپیئر ہی نہیں